स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 9th के प्रश्नों वाली 8.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को पहले और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। आप सभी को वो वीडियो हमारी प्ले में मिल जाएगी, एक बार जाकर चेक जरूर कीजिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 3 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। इसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चन हैं, तो 3 से 7 तक मतलब इस पार्ट में सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो दिया गया है ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दर्शाना है कि जो यहाँ पर PQRS जो हमारा चतुर्भुज बनेगा उसके अंदर वो समचतुर्भुज है। ठीक है, इसको आपको दिखाना है, सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा चित्र था उसको मैंने बना लिया है। अब ध्यान से आपको समझना है ये बना कैसे है। ठीक है, इसके अंदर देखिए आपको सबसे पहले क्या कह रहा था क्वेश्चन में आपको कह रहा था ABCD एक आयत है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कौन सा आयत है, ये बाहर जो है ये आयत है। ठीक, तो ABCD इसको नाम हमने दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा था जिसमें PQR और S क्रमशः, ठीक है, भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने भुजा खींच, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सब के देखो AB का मध्य बिंदु ले लिया है P और AB, फिर BC का Q, CD का R और यहाँ पर DA का या AD कह सकते हो यस ले लिया है। जो जो कह रहा था यहाँ पर हमने ले लिया है। ठीक है, तो अब उस सबको क्या करना है, आपको मिला देना है। तो यहाँ पर सबको हमने मिला दिया, तो कुछ इस प्रकार से आकृति आपकी बन रही है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमको इसको हल करना है, मतलब इसको सिद्ध करके दिखाना है कि ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, कौन सा समचतुर्भुज है, ये अंदर वाला जो है आपका PQR, ये जो अंदर चतुर्भुज बन रहा है ये आपका समचतुर्भुज है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखिए तो आपको पहले से ही दिया गया है P भुजा जो है वो AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, आपको बुक क्वेश्चन में ही बताया गया है, तो मध्य बिंदु है। तो ये हमको कहाँ से मिला, तो आपको इसको लिख देना है ताकि आपके सर जी को ज़्यादा सोचना ना पड़े, पता लग जाए हाँ ये दिया गया है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर दिया है लिख दीजिएगा। अब इसके बाद देखो क्यों भी आपको दिया गया है, जो क्यों है ये क्या है, P जो है ये AB का मध्य बिंदु है और क्यों जो है ये BC का मध्य बिंदु है। तो लिख दीजिएगा क्यों जो है ये भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब ध्यान समझिएगा, ये भी आपको दिया गया है, यहाँ पर लिख दीजिएगा दिया है। क्या लिखोगे, दिया है। चलो अब आगे देखते हैं। तो इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हम यहाँ पर ये पाते हैं, ठीक है, हाँ, अतः हम ये पाते हैं कि जो हमारा PQ है, ठीक है, जो हमारा ये PQ है, ये जो इतनी दूरी है ये इसके समांतर है, बराबर नहीं है, समांतर है, मतलब एक जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे PQ जो है वो समांतर, ये समांतर का निशान होता है AC का। ठीक है, अगर आपको इसको बराबर में लिखना है तो देखो ये इसका दुगना है, देखो ये छोटा सा है ये बड़ा सा है, मतलब इसका दुगना रहता है। ठीक है, अगर समांतर करोगे तो समांतर को हटा करके आप बराबर निशान लगाओ तो इसको PQ का ये दुगना है। ठीक है, तो क्या इसको कैसे लिखोगे, इसको इस तरह से लिखोगे PQ का कौन सा अगर देखो हम किसको निकाल रहे हैं, PQ निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर जो छोटे वाले को निकाल रहे हो तो इसका ये दुगना है, मतलब आप समझ सकते हो PQ जो है इसका आधा है, ऐसे कह सकते हो PQ जो है इससे छोटा है। ठीक है, PQ क्या है, इससे छोटा है, तो इसको ऐसे लिखोगे PQ बराबर 1/2 AC। ठीक है, तो ये जो है PQ इसका आधा है, इसलिए आधा यहाँ पर हमने लगा दिया। देखो ये बड़ा सा है, ये इसका आधा ही दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर आधा लगा दिया AC। ठीक है, तो PQ जो आ गया हमारा वो आधा AC आ गया है। तो इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब ये कहाँ से आया, इसको याद रखिएगा, ये हमारा आया एक प्रमेय होता है, क्या होता है, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से आया है। ठीक है, वहाँ से
आया है ये, तो इसको लिख लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसी प्रकार अब दूसरे त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है। तो इसी प्रकार अब किसके अंदर देखते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। अब देखो त्रिभुज ए सी डी कहाँ पर है उसको देखो सबसे पहले। तो ए ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, मतलब हमको क्या देखना है, इस नीचे वाले त्रिभुज में देखना है। देखो ध्यान से मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज में आपको देखना है, नीचे वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस वाले में। तो ये वाला त्रिभुज में आपको देखना है, ए सी डी में। अब देखो तो यहाँ पर इसके अंदर भी आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, यस। इसके अंदर देखो दो चीज़ें आ रही हैं, इस वाले त्रिभुज में यस आ रहा है और आर आ रहा है। तो यस जो है वो भुजा किसका, तो भुजा ए डी का, किसका, ए डी, देखो ए डी, ठीक है। तो ए डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये भी आपको दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा दिया है, क्योंकि दिया है, ठीक है। चलो अब आप देखो इसके बाद आर जो है ये किसका मध्य बिंदु है, सी डी का। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आर भुजा सी डी, किसके बीच में, सी डी के। तो सी डी का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है, ठीक है। चलो ये भी आपको दिया गया था क्वेश्चन में ही, तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है। चलो अब इसके बाद देखो क्या करोगे, ध्यान समझना है। तो इसको भी बिल्कुल इसी तरह से पहले वाले की तरह करोगे। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो अतः, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे अतः हमारा जो एस आर है, ठीक है, एस आर कहाँ पर है, देखो ये वाला एस आर, ये जो है ये इस बड़े वाले का आधा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे एस आर, पहले तो लिखो समांतर है, क्योंकि ये देखो देखने बिल्कुल एक ही तरफ जा रहे हैं, ये भी उधर जा रहा है और ये भी उधर जा रहा है, ठीक। दोनों के बीच में दूरी, देखो दूरी भी बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके समांतर है, मतलब ये जिधर जा की ओर जा रहा है, जैसे ये बना हुआ है वैसे ये भी बना हुआ है, तो इसलिए लिखोगे समांतर ए सी, ठीक है। और यहाँ पर यस आर बराबर लगाओगे, यस आर जो है वो आधा है ए सी का, देखो छोटा सा है ना, तो इसलिए आधा लगाओगे पहले, फिर ए सी लिखोगे, ए सी बड़े वाले को, बड़े वाले के साथ में आधा लगाना है, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और इसके आगे लिख देंगे किससे आया ये, मध्य बिंदु प्रमेय से, ये वाला भी आ गया हमारा। तो मध्य बिंदु प्रमेय, प्रमेय से, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ध्यान से अब समझिएगा। तो यहाँ पर अब हमको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे समीकरण हमारा बन गया 1 और 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 ये वाला है और 2 ये वाला है, ठीक। 2 समीकरण हमने बना लिया है। अब देखो 1 और 2 से क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो तो हम यहाँ पर पाएंगे जो हमारा पी क्यू है, ठीक है, जो हमारा देखो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा, वो समांतर हो जाएगा किसके, एस आर के, किसके समांतर होगा, एस आर के समांतर होगा। क्यों समांतर होगा, देखो यहाँ पर समांतर वाला देख रहे हैं ना, तो इसको देखो पहले। तो देखो इस पूरे को समीकरण 1 माना है हमने, इस पूरे को समीकरण 2 माना है, ठीक है। तो देखो तो इसके अंदर पी क्यू समांतर ए सी है, इसके अंदर एस आर समांतर ए सी। तो ए सी देखो इसके अंदर दोनों में कॉमन है, तो ए सी की जगह आप चाहो तो यहाँ पर इस वाले ए सी की जगह इस ऊपर वाले पी क्यू को लिख सकते हो। अगर यहाँ पर लिखना चाहो तो इस ए सी को हटाकर इस एस आर को लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए सी को हटाकर एस आर लिखेंगे, क्योंकि दोनों में देखो ये कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये दो, इसको हटाकर आप इस दूसरे वाले को लिख सकते हो, ठीक है, जो उसके इस साइड में है। तो यहाँ पर ए सी को हटाकर एस आर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा एस आर, क्या हो जाएगा, समांतर एस आर। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 3, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे मैं लिख भी देता हूँ, तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया अभी पी क्यू जो है वो समांतर है ए सी के, और ठीक है, और एस आर जो है वो भी समांतर है किसके, ए सी के, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ से ये क्या हुआ, मान रख दिया गया, तो पी क्यू ए सी को हटा करके एस आर रख दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये समीकरण 3 बन गया। और यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, अगर देखें तो यहाँ पर आपका इस वाले में अगर देखो तो इसके अंदर देखो पी क्यू बराबर 1/2 आधा ए सी, इसके अंदर भी एस आर बराबर 1/2 आधा ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 ए सी को हटाकर आप क्या लिख सकते हो, एस आर लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में 1/2 ए सी आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पी क्यू बराबर आप लिख दोगे, पी क्यू बराबर
क्या हो जाएगा, एस आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एस आर। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, और इसके अंदर भी आपको सेम यही चीज़ लिख लेनी है। तो चलो लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू बराबर आपका है 1/2 ए सी, और ठीक है, और यहाँ पर देखो एस आर बराबर है आपका 1/2 ए सी। तो यहाँ पर 1/2 ए सी को हटा करके हमने एस आर लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, आगे देखते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया, पी क्यू और एस आर को बराबर कर दिया समीकरण 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पी क्यू और एस आर क्या है, पी क्यू ये है और एस आर ये है। तो ये जो अंदर आपका चतुर्भुज बन रहा है इसकी सम्मुख भुजाएं हैं। तो अगर किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाती हैं, ठीक है, क्या किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं तो एक चीज़ होता है, हमको पता है, वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, आप सभी को पता चल गया, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, ये आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हमारा ये जो अंदर पी क्यू आर एस है ये एक समांतर चतुर्भुज है, हमने देखा भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता चल गया जो हमारा पी क्यू आर एस है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको सिद्ध अभी इसके अंदर करना है। ये जो हमारा है पी क्यू आर एस ये समचतुर्भुज है। ठीक है, अभी हमने इसको निकाला, ये समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, समचतुर्भुज। तो चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं हम। तो इसके अंदर लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, किसमें, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, अब देखो बी सी डी में अब आपने देख लिया डायग्राम। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए वो वाली कॉपी खत्म हो गई। ठीक है, तो दूसरी मैं कॉपी में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो बी ये रहा, सी ये रहा, और क्या था, डी था ना, बी सी डी में मतलब यहाँ तक। ठीक है, तो ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है, बी फिर यहाँ से सी फिर ये बीच वाला डी। ठीक है, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, ध्यान रखिएगा इतने की। तो यहाँ पर त्रिभुज बी सी डी में आप देखेंगे, ध्यान से आपको समझना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए आप त्रिभुज बी सी डी में अगर आप देखो ध्यान से, तो इसके अंदर आपका जो क्यू है वो भुजा, ठीक है, भुजा बी सी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, बी सी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु है। ये भी आपको दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा दिया है। क्या लिखोगे, दिया है, क्योंकि दिया है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर आर भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। ठीक, किसका, सी डी का मध्य बिंदु है, इसको भी हम लिखेंगे। ठीक है, ये भी आपको दिया गया है, दिया है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब इसके अंदर अतः हम क्या करेंगे, अतः अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो आपका, तो मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें भी जैसे समय हम आपको बताया था, इसके अंदर भी हो जाएगा। क्यू आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, वेरी गुड। और इसके अंदर अगर आप क्यू आर बराबर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, आधा है किसका, बी डी का। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखोगे। तो यहाँ पर इसी को लिखेंगे। तो लिखेंगे जो हमारा क्यू आर है वो क्या है, आधा है। ठीक है, किसका, बी डी का। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर समीकरण 5 इसको मान लेंगे। तो चलो यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय से, किससे आया ये, मध्य बिंदु प्रमेय से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मध्य बिंदु प्रमेय। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ध्यान समझिएगा। अब इसके आगे अगर हम देखें तो हमको दिया है, ठीक है, क्या चीज़ दिया है, आइए देखते हैं। तो हमको दिया गया है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा AC है, ठीक है, जो हमारा AC है वो BD, ठीक है, AC और BD क्या रहेगा, यहाँ पर विकर्ण रहेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो ये ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको मिलाओगे इधर से इधर तो क्या हो जाएगा, इस बड़े वाले जो आपका चतुर्भुज है इसका ये विकर्ण बन जाएगा। ठीक है, और इस छोटे वाले का, ठीक, हाँ, बड़े वाले का केवल विकर्ण बन रहा है, इस अंदर वाले का विकर्ण नहीं बन रहा, क्योंकि इसके किनारे से जाना चाहिए। ठीक, तो हमारे बड़े वाले चतुर्भुज का विकर्ण बन जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है AC
बराबर बी डी, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। इसको समीकरण नंबर 6 मान लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि आयत के विकर्ण ठीक है, देखो यहाँ पर बराबर हमने क्यों किया इसको समझिए। क्योंकि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, बराबर होते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर अब हम देखेंगे समीकरण 1, 5 और 6 से, ठीक है। समीकरण 1 देखो, ठीक है, और 5 देखो, समीकरण 1, 5 और 6 से, ठीक है। कौन कौन समीकरण लिया, 1 लिया मैंने, 5 लिया और 6 लिया है, ठीक है। अब समीकरण 1, 5, 6 से देखो आपका क्या होगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर के। कैसे हुआ ध्यान समझिएगा, पी क्यू बराबर क्यू आर कैसे हुआ, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 आपका कहाँ पर है, समीकरण 1 इस वाली में है, ठीक है। देखो समीकरण 1 ये रहा, ठीक है। समीकरण 1 देखो यहाँ पर पी क्यू बराबर 1/2 AC है, ठीक है। समीकरण 5 कहाँ पर है, समीकरण 5 ये रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो इस चित्र के अंदर देखो तो क्या हो रहा है, जो हमारा समीकरण 1 है पी क्यू, ये क्या है, आधा AC का है, ठीक है। पी क्यू कहाँ पर है, पी क्यू आपका ये रहा, ये AC का आधा है, ठीक है। ये क्या है, AC विकर्ण है। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्यू आर जो है, क्यू आर ये वाला, ये भी ये वाला देखो जो आपका BD है विकर्ण, इसका आधा है, ठीक। दोनों में क्या है, विकर्ण के आधे हो रहे हैं, मतलब ये वाला जो इस विकर्ण का आधा है और ये वाला जो है आपका, ठीक है, पी क्यू जो है इस वाले विकर्ण का आधा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों ही विकर्ण के आधे हैं, मतलब विकर्ण बराबर होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर क्यू आर, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो वहाँ पर क्या हुआ, मान को हटाकर रख दिया गया। तो यहाँ पर देखो 1/2 AC को हटा करके क्या रख दिया गया, यहाँ पर समीकरण 5 से क्यू आर रख दिया गया वहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि ये भले यहाँ पर BD लिखा हुआ है, लेकिन ये 1/2 BD जहाँ पर, मतलब 1/2 जहाँ पर लगा रहेगा, आपको समझ आना है वो क्या है, विकर्ण। यहाँ पर हमने अभी आपको बताया है, ठीक है, उसके अंदर वो विकर्ण है, तो विकर्ण की जगह इसको रख दिया गया, ठीक, क्यू आर को उठा करके। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर हमको यही सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज जिसके आसन्न भुजाएं समान हो, ठीक है, उस जिसके आसन्न भुजाएं समान होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो देखिए लास्ट में इस तरह से लिख दीजिएगा, अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी, ठीक है, आसन्न भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। तो हमको पता चल गया जो हमारा पी क्यू आर है वो क्या है, समचतुर्भुज है। क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की अगर आसन्न भुजाएं बराबर हैं, समान हैं, तो वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज भी कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका सिद्ध। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या, उसको भी हल कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए आकृति 8.30। तो ये आकृति देखने के लिए कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो आपको दर्शाना है जो ये F है, ये आपका जो ये BC भुजा है इसका मध्य बिंदु है, इसको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ध्यान से आपको समझना है। तो इस आकृति को मैंने यहाँ पर बना लिया है, आइए अब इसको हल कर लेते हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज AB और D, ये वाला त्रिभुज जो है इस त्रिभुज में देखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ठीक है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD में। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर E भुजा AD का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मध्य बिंदु है। अब देखो इसके बाद तथा जो आपका EG है, जो EG कौन सा, ये वाला जो E और G, यार एक सेकंड, EG कहाँ से, हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक और मानना पड़ेगा, G मानना होगा। कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको मान लीजिए, यहाँ पर क्या है, G है आपका, ठीक है। चलो अब देखो जो EG है, ठीक है, वो क्या होगा, वो समांतर होगा किसके, AB के, किसके, AB के। ये जो EG इतना है ये इसके समांतर होगा, ठीक है, क्या होगा, इसके समांतर होगा, बराबर नहीं होगा लेकिन समांतर है, क्योंकि ये भी इसी तरह से खींचा गया इस साइड और ये भी इसी साइड खींचा गया है, ठीक है। मतलब देखो ये लाइन जो जिस
तरह से खींची गई है, ठीक है। ये लाइन इस तरह से खींची गई, ये भी इसी तरह से खींची गई है, ठीक है। अगर एक जैसी लाइन दिखे तो उसको समांतर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा किसके, ए बी के। और ये दिया भी गया है आपको, ठीक, तो ये भी आपको दिया गया है, वो भी दिया गया है, तो इसको लिख लेते हैं, दिया है, दिया है, ठीक है। तो इस तरह से चलो अब देखो ध्यान से, अब इसके बाद अगला क्या करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। इसके बाद अब हम कह सकते हैं अतः जो हमारी जी भुजा है, ठीक है, जो हमारी जी है, ठीक है, जो हमारा जी है वो क्या है, भुजा बीडी का, ठीक है। भुजा किसका, बीडी का। तो बीडी कौन सा है, ये वाला बीडी है जो आपका विकर्ण है, ठीक है। तो जो भुजा बीडी है, बीडी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर ये कैसे हुआ, अभी देखो ध्यान समझना। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आया कैसे, इसको समझते हैं। तो ये आया है हमारा मध्य बिंदु प्रमेय से। किससे आया है, मध्य बिंदु प्रमेय से आया, मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है, मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि अगर किसी भी, ठीक है, रेखा के बीच में कोई, ठीक है, कोई बिंदु आ रहा है तो वो क्या होगा, वो उसका मध्य बिंदु कहलाएगा। तो बिल्कुल बीच में ये इसके आ रहा है, देखो इसके, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। तो इसके आगे देखिए, लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या, त्रिभुज जो आपका दूसरा वाला है, ठीक है, दूसरा त्रिभुज अब कौन सा लेंगे हम, यहाँ पर लेते हैं बी सी डी। पहले ये वाला लिया, अब ये वाला लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में। अब देखो बी सी डी में आपको देखना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब जो जी होगा वो भुजा, ठीक है। अब देखो जी जो है ये क्या होगा, जी जो है वो क्या होगा, भुजा जो आपका है बी डी, इसका मध्य बिंदु होगा इसके अंदर भी, ठीक है। दोनों में ये इस मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये जो विकर्ण है इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में ये कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये कैसे ये आया, तो अभी हमने ऊपर इसको बताया था आपको, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ऊपर हमने सिद्ध किया, या फिर से यही लिख दीजिए, ठीक है। तो फिर से यही चलिए लिख देते हैं हम, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, विलोम से, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखिए, ये हो गया अतः, अतः नहीं तथा, यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद देखो क्या होगा, जो आपका ये यफ जी होगा, इतना जो होगा, ठीक है, ये जो इतना भाग होगा ये इसके ए बी के क्या होगा, ए बी नहीं ऊपर वाले में, ठीक है, ए बी वाला तो ये वाला हो गया, ये एफ जी जो होगा इस ऊपर वाले के क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तथा एफ जी जो है वो क्या होगा, समांतर होगा किसके, डी सी के, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको दिया गया है, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिया था, ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, दिया है, दिया है। तो यहाँ पर भी ये दिया है, ऐसे लिख दीजिएगा। चलो अब देखो, अब इसके अंदर क्या करेंगे, ध्यान समझना है। अब इसके बाद आपको बस यहाँ पर लिख देना है, अतः यफ जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे यहाँ पर ये मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से है, ये वाला भी क्या होगा, आ जाएगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो इस ये आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होता है समाप्त। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, उसको भी करते हैं। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में
ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। देखिए आकृति 8.31। दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दर्शाना है कि ए एफ और आपका ई सी और आपका बी डी, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब देखो ये जो दोनों हैं, इन दोनों को ये जो विकर्ण है ये क्या कर रहा है, बीडी विकर्ण जो है क्या कर रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है, मतलब 3 भागों में बांट रहा है। देखो 3 भाग में कैसे बांट रहा है, एक बार यहाँ पर काटा, ठीक है, इधर एक बार इधर काटा, एक बार इधर, 3 भाग हो जाएंगे इसके। ठीक है, 3 भागों में क्या करेगा, इसको बांटेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी में। तो ए बी सी डी कहाँ पर है, तो ए बी सी डी ये पूरा जो बड़ा वाला चतुर्भुज बना है इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो है ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, ये आपको दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है। अब ए बी सी डी कहाँ पर है, इसको भी देख लीजिए। तो ए बी ये रहा और सी डी ये रहा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो अब इसके अंदर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान समझना। तो इसके अंदर अगर हम आधा लगाएंगे इस वाले में, तो आधा इसके अंदर भी लगाना होगा क्योंकि बराबर है दोनों। तो इसके अंदर आधा एक बार हम लगा लेते हैं, क्योंकि इसको हमको आधे में पहले बांटना है, क्योंकि आधा भाग इसको बांटेंगे तभी हम इसका निकाल सकते हैं सी एफ और यहाँ पर ए ई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसके अंदर भी आधा अगर लगाओगे, आधा से गुणा करोगे, तो इसके अंदर भी आधे का गुणा करोगे। ठीक है, तो सी डी, तो अगर आधा निकालोगे तो आधा ए बी का आधा, ए बी का आधा क्या है, तो ए बी का आधा ये है, क्योंकि इसके बिल्कुल बीच में ही आया हुआ है, देखो इसके बिल्कुल बीच में आया हुआ है, तो इसका आधा ए ई है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे ए ई। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर इसका आधा क्या है, तो देखो सी डी का आधा देखोगे ये वाला है। ठीक है, सी एफ है, तो सी एफ लिख दोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, सी एफ लिखोगे। देखो आप सोच रहे होगे इधर वाला भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, लेकिन हमको जो सिद्ध करना है वही लिखेंगे। ठीक है, ये वाला भी आधा 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 है, दोनों आधे हैं, तो आप कोई सा भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमको जो सिद्ध जिससे सिद्ध हो जाएगा वही लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब देखेंगे आगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ए ई सी एफ में। ठीक है, तो ए ई सी एफ कहाँ पर है, देखो ए ई सी एफ ये क्या बन रहा है, ये भी आपका एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, ए ई सी एफ इसके अंदर वाला देखो। ठीक है, इसके अंदर देखना है आपको, तो यहाँ पर आपको लिखना है ए ई समांतर सी एफ। तो ए ई जो है वो क्या है, समांतर। ए ई जो है देखो, ए ई कहाँ पर है, ये रहा, ए ई जो है वो समांतर क्या है, सी एफ के, ये इतनी दूरी इसके समांतर है, बराबर नहीं है लेकिन समांतर है, एक जैसी है। देखो ये भी एक तरफ खींची, इसी तरफ इसी डायरेक्शन में खींची हुई है, इसी डायरेक्शन में ये वाली लाइन भी खींची हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतना हुआ। तो यहाँ पर एक सेकंड, सी देखो यहाँ पर अगर ये समांतर हो गया हमारा, तो ये बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको आपको इतना लिख देना है। अब देखो इसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आगे अगर देखें तो हम लिखेंगे अतः हमारा जो, अब अगला चतुर्भुज इसके अंदर देख लेते हैं भैया। तो यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, समांतर हो गया ना, दोनों क्या हो गए, समांतर हो गए। जैसे ही हमने इसको समांतर किया, ये वाला इसके समांतर है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो लिख देंगे अतः हमारा जो ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर, तो इसके अंदर एक चीज़ और यहाँ पर लिख लीजिएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर अब हम देखेंगे त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो चलो पहले हम देखते हैं यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में, यहाँ से लेकर के डी, ठीक है, सी और क्यू, मतलब ये वाला, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये वाला जो त्रिभुज है इसके अंदर देखेंगे, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में। तो इतने त्रिभुज में आइए देखते हैं डी सी क्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे त्रिभुज डी सी क्यू में, ठीक है। यहाँ पर यफ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यफ जो भुजा है वो क्या है, वो डी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, डी सी का मध्य बिंदु आप देख पा रहे हैं, मैं अभी दिखा देता हूँ, रुकिए लिखने के बाद। देखो तो जो आपका यफ है वो क्या है, डी सी का मध्य बिंदु बीच में आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया डी सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर दिया है ये आपको, तो ऐसे लिख दीजिएगा दिया है। चलो अब इसके बाद देखो तथा यहाँ पर आगे देखें अगर, तो यहाँ पर आपका यफ पी जो होगा, ठीक है, जो ये आप पर यहाँ इसके अंदर यफ पी आ रहा है वो सी क्यू के क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है, क्या होगा, सी क्यू के समांतर हो जाएगा। तथा लिखेंगे यफ पी समांतर सी क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे हुआ, यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ए ई सी एफ, अभी हमने देखा था इस चतुर्भुज के अंदर ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज हुआ तो क्या होगी, इसके अंदर जो भुजाएं होंगी वो भी तो समांतर होंगी, ठीक है, तो ये वाली इसके समांतर होगी भुजा, ठीक है, इतनी दूरी इसके समांतर होगी। तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पी भुजा, पी जो है भुजा डी क्यू का मध्य बिंदु होगा, क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो यहाँ पर P जो होगा वो क्या होगा, डी क्यू का मध्य बिंदु होगा, तो ये क्यू है। तो देखो P जो होगा वो डी क्यू का मध्य बिंदु होगा, बिल्कुल बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको इसको लिख लेना है, ये हमारा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, अच्छा तो यहाँ पर जगह है, लिखेंगे अतः डी पी बराबर, क्या लिखेंगे, अतः डी पी बराबर, ठीक है, पी क्यू, डी पी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे। देखो यहाँ पर डी पी बराबर पी क्यू कैसे आया, तो देखो ये डी पी जो है, ठीक है, इसके बराबर ये पी क्यू हो जाएगा, इतनी दूरी इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो डी पी बराबर पी क्यू आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो चलिए अब इसी प्रकार हम देखते हैं त्रिभुज ए बी पी में, किसके अंदर, ए बी और पी में, ठीक, इस वाले त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज में, ठीक है, इसके अंदर देखेंगे ए बी पी में, सेम वही चीज़ इसके अंदर भी करनी है। चलो हम देखते हैं, तो ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर मैं पहले जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, आप देख लीजिएगा, आप समझ गए होंगे। ई जो है भुजा क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु होगा, ठीक, आप चित्र बना चुके होंगे, आप उसके अंदर देखते जाइए, मैं यहाँ पर आपको बताते जाता हूँ, ठीक है। तो बिंदु होगा, ठीक है। चलिए तो कैसे आया, ये आपका दिया है, ठीक, अगर आप चित्र देखेंगे तो उसका मध्य, उसमें मध्य बिंदु है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा भी देता हूँ। देखो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु ई है, ठीक है। अब देखो इसके बाद तथा जो यहाँ पर ई क्यू होगा वो क्या होगा, समांतर होगा ए पी के, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई क्यू होगा वो ए पी के समांतर होगा, तो ई क्यू जो है ए पी के समांतर है, इतनी दूरी इसके समांतर होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये आप लिख दोगे, ये आपका ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे। अब यहाँ पर अतः है आपका जो क्यों है वो भुजा पी वी का मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। आइए चलते हैं, अब इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे क्योंकि ये कैसे आया, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से आया, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो ये आ गया, देखो कैसे, यहाँ पर आपका
क्यों जो है वो पीवी का, क्यों जो है वो क्या है, पीवी का मध्यबिंदु होगा। जो ये क्यों है, ये पीवी का मध्यबिंदु होगा, मध्यबिंदु प्रमेय ठीक है, प्रमेय के विलोम से। अतः यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर हम लिख देंगे पी क्यू बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण हम क्या मानेंगे, 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया। तो यहाँ पर आपका ये जो है पी बी बराबर पी क्यू बराबर क्यू पी हो जाएगा। ठीक है, या कह सकते हो पी क्यू बराबर बी क्यू हो जाएगा, बात एक ही है, या क्यू बी ऐसे कह सकते हो। ठीक है, देखो समीकरण यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 से अगर आप देखो तो इसके अंदर देखो समीकरण 1 आपका क्या आया था, समीकरण 1 आपका आया था डी पी बराबर पी क्यू। ठीक है, डी पी जो है बराबर है पी क्यू के। और तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो पी क्यू इसके अंदर भी आ रहा है, इस वाले में पी क्यू आ रहा है, दोनों में पी क्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो डी पी बराबर पी क्यू है, और पी क्यू केवल एक बार लिखोगे क्योंकि बराबर लग रहा है, इसलिए एक बार लिखना होगा, बराबर क्यों भी लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा तीनों आपस में बराबर हैं, तो लिखेंगे अतः रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करेंगे। क्या करेंगे, समान 3 भागों में विभाजित कर देंगे। तो समान समत्रिभाजित करते हैं या करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, तो फिर जो ये होता है समाप्त। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब इसके अंदर की एक चीज़ को आपको बढ़िया तरीके से समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ से देखिए लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, इस वाले त्रिभुज पहले देखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए डी सी में अगर आप देखें तो ए डी तथा सी डी का मध्य बिंदु। ठीक है, देखो ए डी तथा सी डी, ठीक है, का मध्य बिंदु क्या है, यस और आर है। तो लिखेंगे मध्य बिंदु क्रमशः यस तथा आर है। ठीक है, और इसके बाद देखिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु प्रमेय से आपका जो यस आर है, ठीक है, वो समांतर हो जाएगा ए सी के। तो लिखेंगे यस आर समांतर ए सी। ठीक है, और अगर आप एस आर बराबर निकालना चाहते हो तो एस आर बराबर मैंने बताया था, एस आर जो है ये आधा है बड़े वाले का, तो यहाँ पर एस आर आधा है किसका, ए सी का, तो ए सी लिख देंगे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो अब देखेंगे त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी इस वाले त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, ये जो नीचे वाला त्रिभुज है, अब देखो इसके अंदर आपको लिखना है ए बी तथा बी सी का मध्य बिंदु पी तथा क्यों है। क्या है, पी तथा क्यों है। ठीक है, ये आपको दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो इसके अंदर भी लिख लेना है आपको दिया है, दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है मध्य बिंदु प्रमेय से, इसके अंदर भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से, तो देखिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा ए सी के, और जो आपका
पी क्यू बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ए सी का। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आपका पी क्यू दे, जैसे इसके अंदर एस आर जो था ये समांतर था इसके, उसके अंदर भी इस वाले में क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा इसके समांतर, और आधा निकालोगे तो जो पी क्यू है ये देखो एस ए सी का आधा दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है। ठीक है, मतलब आधा है, तो यहाँ पर 1/2 लगाना आधे के लिए, और यहाँ पर ए सी लिख देना। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लेना। अब लिखना समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से अगर आप करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर एस आर जो होगा समांतर हो जाएगा पी क्यू के। ठीक है, देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो समांतर वाले में देखो ए सी इसके अंदर भी आ रहा है, ए सी इसके अंदर भी आ रहा है, तो एस आर बराबर क्या होगा, समांतर हो जाएगा पी क्यू, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू का मान हमने ए सी की जगह लिख दिया, क्योंकि ए सी को दोनों में है, हटा देंगे और इस पी क्यू को यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये हो गया। और अगर देखो बराबर वाले को, तो यहाँ पर देखो 1/2 इसके अंदर भी आ रहा है, 1/2 इसके अंदर भी आ रहा है, तो यहाँ पर एस आर बराबर पी क्यू जो होगा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे एस आर बराबर पी क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात पी क्यू बराबर एस आर। ठीक है, तो पी क्यू बराबर एस आर, मतलब आपने क्या किया, पी क्यू को पहले लिख दिया और एस आर को बाद में लिख लिया, इसलिए ये क्या होगा, ये आपका समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 6। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब एक लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर का देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, कर्ण ए बी के मध्य बिंदु यम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि। तो आपको इसको दर्शाना है। तो देखो इसको अगर आप देखो बढ़िया तरीके से, तो इसका जो डायग्राम है, चित्र है, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं पहले इसके अंदर हम पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज हम ए बी सी में। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी और सी पूरे में बड़े वाले में देखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में आपको देखना है, तो यहाँ पर यम जो होगा भुजा ए बी का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा दिया है, तो दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। तथा आपका जो डीएम है वो समांतर होगा बीसी के। ठीक है, तो डीएम कहाँ पर है देखिए, तो इस पूरे त्रिभुज में अगर देखें डीएम ये रहा और बीसी ये रहा, देखो समांतर है ना दोनों। देखो इस जिस तरह से ये खींचा हुआ इस तरह से ये भी। ठीक है, तो ये भी आपको दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। जब आप इस चित्र को बनाओगे तो इसके अंदर मिल जाता है, मतलब जो दिख जाएगा उसको लिखेंगे दिया है। ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं डी जो है, डी भुजा ए सी का, तो ये जो डी है वो भुजा ए सी, ये पूरी बड़ी वाली जो है ए सी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होगा। ठीक, क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो किससे हुआ, तो आपको पता है ये हुआ है हमारा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड नंबर का पार्ट। ये आपका हो चुका है पहला नंबर। ठीक है, तो इसी को आपको दिखाना था। चलते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आइए हम उसको भी करते हैं। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको क्या करना है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दिखाना है आपको एम डी लंब है ए सी। ठीक है, तो एम डी लंब ए सी दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोण जो आपका है ए डी एम, कोण ए डी एम जो है, देखो इस पूरे में देख रहे हैं। ठीक है, पूरे वाले में, तो कोण जो आपका डी है, तो डी कोण कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, कोण डी ये है, तो ए डी एम ये वाला कोण जो है ये बराबर किसके होगा, इस वाले कोण के होगा। कैसे, आइए दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर कोण इसके ए सी बी के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, देखो जिस पर ये बन रहा है बिल्कुल उसी के लाइन पर ये भी बन रहा है। ठीक, तो इसको संगत कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे
संगत कोण, तो ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश का होगा, ठीक है। तो संगत कोण, तो दोनों क्या, ये क्या हो जाएगा, ये आपका ADM जो है 90 अंश का हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ADM बराबर 90 अंश, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर ये वाला कोण जो है ACB ये 90 अंश है, ठीक। तो इसको लिख दीजिएगा 90 अंश। चलो, अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर बड़े आसानी से कि MD जो है, क्योंकि हमने दिखा दिया ये इस पर लंब है, ठीक है। हमने दिखा दिया, दो चीज़ें इसके अंदर बराबर कर दी हैं, तो आप इसके अंदर दिखा सकते हो MD लंब किस पर है, AC पर है, ठीक है। चलो इसका लास्ट वाला देखते हैं, 3rd नंबर का किस प्रकार से होगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो दिया गया है इसके अंदर आपको CM बराबर MA बराबर 1/2 AB, तीन चीज़ आपको दिखाना है, ठीक है। तीनों को बराबर दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे इसके अंदर त्रिभुज ADM, क्या लिखेंगे ADM, और जो हमारा त्रिभुज है CMD में, ठीक है। दो त्रिभुज में देखेंगे तो देखो ADM कहाँ पर है, तो ADM ये रहा, और आपका CMD कहाँ पर है, CMD ये रहा। ये वाला त्रिभुज छोटा वाला, देखो ये अंदर वाला और ये ऊपर वाला, ये दो त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए AD बराबर क्या हो जाएगा आपका DC हो जाएगा। कैसे हुआ ध्यान से देखिए, तो AD जो है ये बराबर है DC के, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे ऊपर सिद्ध किया है, ठीक। अभी हमने ऊपर सिद्ध भी किया था, तो ऊपर सिद्ध किया गया है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, यहाँ पर जो कोण आपका होगा ADM बराबर कोण CDM, अभी हमने इसको भी ऊपर सिद्ध किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रत्येक 90 अंश, इसको भी हमने ऊपर सिद्ध किया था, तो प्रत्येक 90 अंश के, यहाँ दोनों 90 अंश हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका DM होगा, देखो DM आपका जो होगा ये क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। ये इस वाले त्रिभुज में भी DM है, इसमें भी है, ठीक है। तो DM बराबर DM दोनों त्रिभुज में है, इसलिए दोनों साइड लिखोगे DM बराबर DM। यहाँ पर लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है, उभयनिष्ठ। अतः आपका जो त्रिभुज हुआ AMD वो क्या हुआ, वो सर्वांगसम हो गया, ठीक है, बराबर हो गया किसके, CMD के, ठीक है। किस नियम से, इसके अंदर देखो दो भुजाएं हमने बराबर की है, कोण बराबर किया है, तो इसको बोलते हैं यस मतलब भुजा, यस मतलब भुजा, और A मतलब एंगल यानी कोण। तो एक कोण है, दो भुजाएं हैं, तो SAS, ठीक, इस तरह से लिखते हैं सर्वांगसम नियम से। अब देखो यहाँ पर AM जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो AM होगा वो बराबर हो जाएगा आपके CM के, ठीक है। तो AM बराबर CM, तो यहाँ पर कैसे हुआ आइए इसको भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, अब इसके अंदर जो भी चीज़ें रहेंगी सब बराबर हो जाएंगी, ठीक है। संगत भाग बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर हो जाएंगे, सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी, संगत भाग बराबर होते हैं। देखो अब लिखेंगे परंतु जो आपका AM है, ठीक है, वो क्या है, वो AB का आधा है। देखो AB बहुत बड़ा है लेकिन ये आधा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है परंतु AM आधा है AB का, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा, वो दिख गया इसलिए लिखेंगे दिया है, आपको चित्र बनाने पर मिल जाएगा इसलिए दिया है। इसलिए हम लिखेंगे इसके अंदर क्या लिखेंगे, CM बराबर AM बराबर 1/2 AB, ठीक। तो हमने सिद्ध कर दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।